नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज हम आपके साथ में एक बड़े ही खास शख्सियत से स्पेशल और एक्सक्लूसिव मुलाकात करने वाले हैं। अरविंद नेताम जी, जो कि अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, लेकिन इनका परिचय किसी को देने की आवश्यकता नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजनीति में बेहद लंबा तजुर्बा रखने वाले, और सबसे बड़ी बात यह कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में जब भी कभी आदिवासी हितों की मशाल जलानी पड़ी, उठानी पड़ी, तो उसमें सभी नामों में सबसे आगे संरक्षक की तरह अरविंद नेताम जी नजर आए। नमस्कार नेताम साहब, बहुत स्वागत है आपका विश 24 के स्टूडियो में। अरविंद जी, आदिवासियों से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जो है वो है आदिवासी आरक्षण का। आदिवासी आरक्षण के लिए भी तीन तरह की बातें की जाती हैं। एक सरकार को दोष दिया का, एक विपक्ष को दोष दिया जाता है कि श्रेय की खातिर वो चाहता नहीं है, तीसरा राजभवन की तरफ कि उन्हें पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चौथा बहुत सारे नीतिगत फैसलों को जिम्मेदार माना जाता है। आदिवासी क्या मानते हैं कि उनके आरक्षण की बाधा क्या है, कहां है? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न को उठाया है जो आज के ज्वलंत उदाहरण है, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखिए, आरक्षण को मैं विशुद्ध रूप से संविधान का विषय मानता हूँ, कानून का विषय मानता हूँ। और जो संविधान का विषय है और कानून का विषय है और विवाद के घेरे में क्यों पड़ा, ये मेरे सरीके आदमी को समझ के बाहर है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इस मुद्दे को पहल करते देखा है या उनको कार्रवाई करते देखा है, और कांग्रेस की सरकार में एक निर्णय पे पहुंचा हूं, ये राजनीति ज़्यादा हो रही है और कानूनी और संवैधानिक मुद्दों के आधार पे उसका निराकरण कम हो रहा है। और अगर इसको विशुद्ध रूप से संवैधानिक और कानूनी मुद्दे के आधार पे होता तो ये कोई, मुझे लगता नहीं कि विवाद का विषय है। और अभी मैंने पिछले हिंदू अखबार में इंटरव्यू दिया था और उसमें साफ कहा था कि आदिवासी, दलित और आदिवासी समाज का संविधान में आरक्षण है। पर यह भी बात है कि संविधान में भी कहा गया है कि आपको आबादी के हिसाब से आपकी आरक्षण गारंटेड है। मेरा सवाल का अर्थ भी यही था कि आदिवासी समाज किसको जिम्मेदार मानता है? ये ब्लेम गेम को छोड़ दें आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? ब्लेम गेम तो इसलिए नहीं छोड़ सकता कि इसी की वजह से उलझ गया ना। अगर दो बिल अलग अलग विधानसभा, जिनके लिए ब्लेम गेम चल रहा है वो किन्हें इसका जिम्मेदार मानते हैं, अटकाव का? मैं दोनों सरकार ही जिम्मेदार रही हैं इस मामले में, जो मैं अध्ययन कर चुका हूं। एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं फिर से आपने कहा है कि हम चुनाव के ऊपर बात नहीं करना चाहते, चलिए समाज की बात करते हैं। सर्व आदिवासी समाज के आप संरक्षक भी रहे और अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी समाज ने आपके कांधों पर डाली है। हाल में उपचुनाव को कांग्रेस की जो वर्तमान प्रदेश की सरकार है वो कहती है हमारी उपलब्धि, हमने हर उपचुनाव जीता, और जो अभी सबसे रीसेंट उपचुनाव हुआ था उसमें आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए। हालांकि ये भी कहा गया कि उसने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा डेंट लगाया। अब फिर चुनाव है, आपको लगता है कि अपने हकों के लिए आदिवासी समाज को यहां फिर से अपने कैंडिडेट्स ही उतारने पड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं है? उतारेंगे तो कितने उतारेंगे, कहां कहां उतारेंगे, ये तय किया है? नहीं, देखिए, ये ऐसा मसला है कि हम 15 साल से, पिछले 15 साल से इस राज्य में चाहे किसी की सरकार कर रही हो, संवैधानिक अधिकार और दूसरे अधिकार के बारे में संघर्ष समाज करता रहा है और अधिकांश मांगों के बारे में किसी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया नहीं। तो आखिर समाज ने तो ये सोचा कि भाई आखिर हम इतना सब करने के बाद सुनवाई क्यों नहीं होता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि समाज उतारेगा या कैंडिडेट होगा, ये मजबूरी है समाज की। अगर हमारी संवैधानिक अधिकारों को ठीक ढंग से अध्ययन करके लागू होता रहता तो ये नौबत नहीं आती। कोई विकल्प नहीं है समाज तो के साथ। अभी आप ये मानते हैं कि समाज को अपने कैंडिडेट्स उतारने ही पड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आप उतारेंगे? अब अगला हिस्सा नहीं, समाज ने ये करीब करीब तय कर लिया है कि हम उतारेंगे।
ठीक ये है। समाज का मामला, कोई मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो समाज तय कर लिया, फिर सिद्धांतता ये तय कर लिया है, बाकी वर्कआउट हम कर रहे हैं समाज के लोग, यानी कि भाई कैसा करेंगे, कितना करेंगे, कैसा करेंगे, ये हो रहा है। नहीं, पर अब दोनों दल तैयारी में जुट गए और सबसे बड़ा फोकस भी वही है जहां आदिवासी वर्ग बसता है, रहता है। दोनों पक्षों को आप देख रहे होंगे बड़े सक्रिय, आपके आसपास भी बहुत सारी तैयारियां आपको नजर आ रही होंगी। तो ऐसे में आपको डिसाइड तो करना पड़ता होगा या भी करना पड़ेगा कि आप कितने कैंडिडेट उतारेंगे, कितनी सीटों पर उतारेंगे, सिर्फ आरक्षित सीटों पर उतारेंगे, क्योंकि जिसने इस बेल्ट को साधा वही सत्ता तक पहुंच पाएगा, यानी बिना आपके सत्ता मुमकिन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, मैं इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि समाज ने तय कर लिया है कि हम उतारेंगे। अब रही बात कितना होगा, ये वर्कआउट हो रहा है। ये बात भी सही है, समाज ने फैसला किया है कि करीब करीब 15 से 20 ऐसे जनरल सीट हैं जहां 20 से 40% मतदाता आदिवासी हैं। तो समाज ने भी तय कर लिया कि हम जनरल सीट में भी हम उतारेंगे और हमारा फोकस ज़्यादा जनरल सीट में भी होगा। चलिए, बहुत अच्छे तरह से सुलझे हुए तरीके से सीधे सीधे आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। क्या आदिवासियों के मुद्दे हैं, कौन आदिवासियों के हकों की बात कर रहा है, आपकी इन तमाम बातों को पक्ष के और विपक्ष के नेता भी ध्यान से सुनेंगे। आपने सुना अरविंद नेताम जी को, जो कि अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के, और उनका स्पष्ट मानना है कि लंबे समय से अगर आदिवासी आंदोलनरत है तो फिर जिस भी पक्ष का यह दावा है कि वो उनके हितों के लिए काम कर रहा है उसको एक बार विचार करना पड़ेगा। वे अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, अब कितने और कहां किन किन सीटों पर उतारेंगे इसकी रणनीति बन रही है। पूरा खुलासा वो इस मंच पर फिलहाल नहीं करना चाहते, उसके लिए हम भी आपके साथ इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका IBS 24 से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।